नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। लाल आतंक का कहर। जी हां, छत्तीसगढ़ में साय सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें सवार 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। लगभग इतने ही घायल हैं। बीजापुर के कुटरू मार्ग में नक्सलियों ने जवानों के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया। हादसे में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया है, वहीं कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे जवान पर कुटरू मार्ग में नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए हैं। इसी वजह से वे घात लगाकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलो का आईईडी विस्फोटक था, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। जवान पखांजूर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे। फोर्स ने पखांजूर ऑपरेशन में रविवार को 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और इसके बाद आज जवान वापस लौट रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी विस्फोट कर वाहन को उड़ा दिया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी तय की है और लगातार जिसके कारण नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की कायराना हरकत को नक्सली जो है अंजाम दे रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर, नक्सल समस्या को लेकर, वो सुन लेते हैं। 3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की भेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का,
वो पूरा करेंगे। ये बहुत दुखद बात है कि एक दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो, और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है कैसे लड़ना है, कैसे जाना है, पूछ लो कहाँ पर है। आप बता दे तो हम बीजापुर से सुकमा वाले रास्ते से हमारे सैनिक जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोग्राम है, इस तरह से आपके जो एजेंट मतलब जो भी रास्ता है, अपने अभियान है, उसको बता बता के आप अपने भाई लोगों को, सैनिक लोगों को मरवा रहे हैं। ये उनके द्वारा जो जल्दबाजी में किया जा रहा है उसे मैं उचित नहीं मानता। तो छत्तीसगढ़ में साय सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन को यह बड़ा झटका लगा। बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर भी शहीद हो गया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी आपके साथ ही करता हूं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार जो है वो लगातार ऑपरेशन चला रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, और इसी के कारण क्या जिस तरह से बीजापुर में जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, क्या ये नक्सलियों की बौखलाहट है? और क्या माना जाए, क्या सरकार के अभियान को और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को नक्सली अब चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं दुखद घटना की जानकारी मिली, हम सब आज उसके चर्चा पर भी बैठे हैं। मैं उन वीर जवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे प्रदेश, हमारे देश सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। दूसरी बात, लगातार हम देख रहे हैं कि 1 साल से वर्तमान सरकार इस बात का गुणगान कर रही है कि हम नक्सलियों को मार रहे हैं, और ये ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली जो 15 साल 20 साल में नहीं मारे गए, वो 1 साल में मारे गए, गिरफ्तार भी किए गए, आत्मसमर्पण भी किए गए। आपने वहां के लिए विकास की योजनाएं भी चालू करने की बात की, लेकिन नक्सलियों से ये उम्मीद थी, नक्सलियों से अपेक्षा की जा रही थी कि वो अब अंतिम दौर की लड़ाई को अंतिम ढंग से लड़ेंगे। वो बौखलाए हुए हैं, आप इसको कायराना हमला कहिए, आप बौखलाहट का हमला कहिए, लेकिन हमारे जवान शहीद हुए हैं। सारा दुख तब समझ में आता है कि हम 200, 300, 400 का दावा करते करते अपने जवानों को खो, बहुत लंबे समय के बाद 26 अप्रैल 2023 के बाद ये घटना हुई कि हमारे 8 जवान शहीद हुए। 2023 में 10 जवान शहीद हुए थे। 15 साल का आंकड़ा देखें तो 210 से ऊपर जवान शहीद हुए। 5 साल का आंकड़ा देखें तो 48 से ऊपर जवान शहीद हुए। लेकिन अभी उल्टी गंगा बह रही थी। निश्चित रूप से मैं उन वीर जवानों को नमन करता हूं जो बस्तर के उस जंगल में, अबूझमाड़ के जंगल में घुसकर, उनकी मात में घुसकर उनसे मुकाबला कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय सरकार की नक्सल नीति पर प्रश्न उठता है। हमारा एक जवान भी न मारा जाए और नक्सली सफाया हो जाए, ये हमारी योजना होनी चाहिए। अभय जी, क्या लग रहा है, क्या नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ जो है कभी नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा? क्योंकि इस तरह के हमले जो है ये अब किस ओर इशारा कर रहे हैं? कब तक आखिर जवान इस तरह से शहीद होते रहेंगे? छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त तो होगा। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की ओर अग्रसर भी है। उसमें मैं किसी एक सरकार को श्रेय नहीं दूंगा। श्रेय ये है कि बस्तर का आप विकास करेंगे, जन जंगल जमीन पे आदिवासियों को उनका हक देंगे, वहां शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाएंगे, वो नक्सलियों से दूर होंगे। और ये जो 1 साल के अंदर हुआ है, ये पिछली सरकार 5 साल ने जो काम किया था, और आप देखिए पूरे देश में नक्सली कम हो रहे हैं। सारी राज्य सरकारें उनको ध्यान दे रही हैं। आखिर जो नक्सलियों के पास क्यों जाते थे, नक्सली उनको अपने से प्रभावित क्यों करते थे? उनके अधिकार की बात करते थे और कहते थे कि सरकार अधिकार नहीं दे रही है, और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और नक्सली बंदूक के सहारे सत्ता चाहते हैं, और हम
बैलेट के सहारे जाते हैं। हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है तो बुलेट और बैलेट का ये अंतर है। तो हम तो कभी नक्सलियों से कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन सरकार जो जल्दीबाजी में खुशी मनाने का काम, नाचने का काम, उसपे ठीक है, प्रसन्नता का काम कर रही थी। आज हमको दुख का समय आ गया। आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि जवाबी हमला होगा। ठीक है, आपको ये तैयार ठीक है। रहना पड़ेगा कि ठीक है, कहीं ना अभय कहीं जी, धोखा अभय जी देंगे। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। पूर्व विधायक हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। मेरा सवाल विमल जी आपसे यही है कि जिस तरह से बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की भी शहादत हुई है, और जिस तरह से सरकार अभियान चला रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया, कहीं ना कहीं क्या माना जाए, अब नक्सली जो है चुनौती देते हुए सरकार के अभियान और सुरक्षा बल के ऑपरेशन को नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब आप आक्रमण करेंगे तो दूसरे तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया होगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस प्रदेश में, तब से नक्सलवाद को लेकर के एक आक्रामक नीति पर काम कर रही है सरकार। अभी आप देखेंगे 1 साल में 200 से भी ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। वहीं 30 से भी ज्यादा नए कैंप जो है नक्सलियों के ऐसे इलाके में चालू किए गए हैं जहां पहले फोर्स नहीं जा पाते थे, जहां स्कूलों में झंडे नहीं फहराए जा सकते थे, और एक आक्रामक नीति के साथ सरकार जो है वो काम कर रही है। तो उनके तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो अपने अंतिम दौर पे हैं। हमारे जवान जो हैं वो लगातार जो है उनके मांद में घुस करके उनको चुनौती दे रहे हैं। और मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। और ये जो नक्सलियों की सोच है कि वो हिंसा के आधार पर सत्ता काबिज करके समाज को बदल देंगे, ये अब संभव नहीं है। इसलिए उनको इसका त्याग करना चाहिए। और सरकार ने ये भी कहा है कि आप सरेंडर करेंगे तो सुविधाएं देंगे। आप जो है यदि नक्सलवाद को छोड़ते हैं तो हम आपके साथ आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए भी लड़ेंगे, उसके लिए भी सहयोग देंगे। और सरकार का दोनों रास्ता खुला है, चाहे आप बातचीत के दरवाजे से आइए और नहीं तो फिर आप सीने में गोली खाइए। ये सरकार ने तय किया है कि बोली और गोली ये दोनों चलेगी। जैसा नक्सली चाहेंगे लेकिन वैसा विमल जी, सरकार की नीतियों का कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर इस तरह से जो जवान हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं नक्सली, सरेंडर वो नहीं कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि इस तरह से एक बड़े हमले की वो फिराक में थे, जैसा आपने बताया, स्वाभाविक तौर पर वो पलटवार करेंगे, बौखलाए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक जो जवान है इस तरह से शहीद होते रहेंगे? आखिर कब तक ये जो समस्या है ये बनी रहेगी? क्योंकि सरकार के सामने नक्सलवाद एक बड़ी समस्या पिछले लंबे अरसे से चली आ रही है। जी जी, नहीं देखिए, पूरे देश में लगभग 80% नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। अब देखेंगे उड़ीसा में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, आंध्र में भी समाप्त हो चुका है, महाराष्ट्र में भी अपने अंतिम कगार पर है, और छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार ने फोर्स बढ़ाई है और उनके अब हिड़मा जैसा जो व्यक्ति उसके गांव में भी अब फोर्स के कैंप बन गए और उनका स्वागत हो रहा है। और आप सोचेंगे कि एक गांव में जब कैंप के लोग कैंप से वापस जा रहे थे तो वहां के आदिवासियों ने मांग की कि नहीं, कैंप यहाँ रहने देना चाहिए। यह एक नया परिवर्तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कि सरकार और फोर्स के प्रति एक विश्वास जो है लोगों के मन में जागृत हुआ है। इससे नक्सलियों में बौखलाहट तो बढ़ी है, आप देख रहे हैं, लेकिन एक आक्रामक नीति के साथ सरकार काम कर रही है तो उनकी बौखलाहट का भी मुकाबला जो है वो सरकार कर रही है। और लगातार आगे बढ़ते हुए जो है इन नक्सलियों को। विमल जी, सवाल यही है कि जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया, जवानों को शहीद किया गया है, आईईडी ब्लास्ट किया गया, कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है वो कहना चाह रहा है कि जो नक्सली हैं वो सरकार के और सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। आप अगर वार कर रहे हैं तो वो भी पलटवार करेंगे। नहीं, देखिए, पहले के पलटवार जो हैं
वो बहुत ज्यादा बीच बीच में ये करते रहते हैं, लेकिन अब जो है हम उनके आखिरी सिरे तक पहुंच रही है हमारी फोर्स, हमारी पहुंच जो है, सड़कें बन रही है, वहां का विकास हो रहा है, वहां के लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। तो ये बीच बीच में जो है ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया वो देंगे, लेकिन अब साल भर में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 25-26 में जो है, 26 के अंत तक जो है ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके लिए टाइमिंग प्रोग्राम, और वो लगातार जो है बस्तर में प्रवास भी कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, और वहां जाकर के मनोबल जो है फोर्स का बढ़ा रहे हैं, वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं। पास हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। लखन जी, सवाल यही है कि जिस तरह से नक्सलियों ने कायराना हरकत की है, 8 जवान शहीद हुए हैं बीजापुर में, एक ड्राइवर की भी शहादत हुई है, क्या माना जाए जिस तरह से लगातार सरकार जो है अभियान चला रही है और लगभग दावा भी कर रही है कि अब नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है, सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या ये नक्सलियों की बौखलाहट है? और दूसरा, क्या नक्सली अब खुले तौर पर सरकार के अभियान को, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? प्रतिक्रिया तो होती ही है। अभी तक देख लीजिए, नक्सलवादी जो घटनाएं हैं, सरकार ने जब जब बड़े बड़े इस तरह की जो है कार्रवाइयां की है और भारी तादाद में नक्सलियों को टारगेट किया है, नक्सलियों को मारा है, मार गिराया है, तब उसके कुछ दिनों बाद से इस तरह के अटैक जो है, प्रतिक्रिया जो है होती रही है। देखिए, इसके 2-3 वजह है। एक तो ये जैसा कि कहा जा रहा है कि बौखलाए हुए हैं, और ये भी है, निश्चित तौर पर बौखलाए हुए हैं, और जिस तरह से सरकार आक्रामक तरीके से उन पर वार कर रही है और जो है अंतिम पंक्ति तक जाकर उनको घेरने का प्रयास कर रही है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन 2-3 चीजों पर सरकार जो है फेल हो रही है। देखिए, इंटेलिजेंस कहाँ है? सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमेशा सवाल उठाया जाता है कि आप कोई बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा शहीदों को आप जो है मार गिराते हैं, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस क्या करता है? सो जाता है। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके जो आईपीएस हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, तो आपका जो सूचना तंत्र है, आपकी जो जानकारियां हैं, वो कहाँ रहती है? आपको अंदेशा नहीं रहता, आशंकाएं नहीं रहती? भाई, आपको तो और ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आप 20 लोगों को मार कर आ रहे हैं और उसके बाद ये सोचकर चुपचाप बैठ गए कि नक्सली जो है खत्म हो जाएंगे जो है, और वो अटैक नहीं करेंगे। तो ये तो सोचना जो है, मुझे लगता है मूर्खता है, आत्मघाती कदम है। आपको और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। तो इंटेलिजेंस जो है हमेशा बार बार फेल होता है। फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा की जो बात होती है कि सरकार 10 लोगों को मारती है और ऐसा शो करती है कि जैसे उसने पूरा नक्सलवादी को खत्म कर दिया। तो प्रचार तंत्र जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, उससे भी नक्सलियों को सूचना मिलती है, और वो जो है दुगुने, तिगुने, चौगुने उत्साह से जो है वो फिर से वापस अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को बरकरार करने के लिए रख जाते हैं। तो आपको अपनी रणनीतियों को गोपनीय भी रखना चाहिए। आप 24 घंटा केवल प्रचार में लगे रहेंगे तो उनको तो सारी जानकारी मिल रही है। भाई, हम आज सूचना तंत्र के दौर में, आज ऐसे दौर में हैं और उनकी जानकारी हमको नहीं मिलती, लेकिन हमारी सारी जानकारी उन तक पहुंच रही है। लखन जी, सवाल यही है कि ऑपरेशन पहले भी चलाए गए हैं, जवानों की शहादत पहले भी हुई है और आज भी एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर जवान कब तक शहीद होते रहेंगे? जवानों की शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर ये इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों होता है और क्यों बड़ी संख्या में जवान इस तरह से जो है मारे जाते हैं, शहीद होते हैं? बिल्कुल, यही तो दुखद, देखिए इस घटना का, इस पहलू का दुखद पक्ष ये है कि हमेशा निर्दोष लोग मर रहे हैं। जो निर्दोष जवान हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, और सरकार में बैठे लोग जो है इसका श्रेय लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि अगले दिन निशाना जो है निर्दोष लोग फिर हो जाते हैं। तो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, अच्छा है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, हर कोई चाहता है। नक्सलवादी घटनाओं से जो है नुकसान हो रहा है देश का और प्रदेश का और तमाम चीजें जो है, लेकिन उसके पीछे की वजह को भी आपको देखना होगा। और बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटेलिजेंस तो कहीं है ही नहीं, हम केवल बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं और सावधानी है नहीं, सतर्कता है नहीं।
तो जी बहुत सारी चीजें हैं, इस पर सरकार को गंभीरता से लखन जी, सोचना क्या होगा। सरकार की जो केवल नीतियां श्रेय लेने हैं की वो होड़। बेअसर हो रही हैं? जो सरकार नीतियां चला रही है, पुनर्वास नीति हो, सरेंडर नीति हो, या लगातार नक्सलियों के घर बसाने की बात हो, उन्हें जॉब्स देने की बात हो, तमाम तरह की सरकार जो नीतियां बता रही है जिसके तहत नक्सलियों को कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ने की बात भी की जा रही है, क्या ये फेल होती नजर आ रही है? और आपको नहीं लगता कि जिस तरह से नक्सली जो है लगातार हमले कर रहे हैं, जवानों को शहीद कर रहे हैं, अब इनका इलाज सिर्फ गोली है ना कि बोली? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि केवल गोली है। देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। केवल आप बंदूक के दम पर, केवल गोली के दम पर आप नक्सलवाद का खात्मा नहीं कर सकते। आपको दोनों चीजें चलानी होगी, बातचीत भी चलानी होगी, और बोली जिसको आप कह रहे हैं कि बातचीत भी आपको करना पड़ेगा और विमर्श भी करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ही चीज से, एक ही उपाय से आप किसी भी समस्या का समाधान जो है नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो नक्सलवाद कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। और आप जो पुनर्वास नीति और उनके लिए तमाम तरह की जो नीतियां अपना रहे हैं, वो भी ठीक है कि आप कुछ लोगों को उसका फायदा मिल रहा है तो कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और उनके जो मुखिया हैं, जो इसको धंधा बनाकर जो है अपना रोजी रोटी के रूप में चला रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े जो सूत्रधार हैं जिसको कहे नक्सलवाद के, वो तो सीमा पार से भी ठीक है, इसको संचालित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है तो लखन जी, आप लौटूंगा जो मैं है आपके इस पास, तरह की। जी लौटूंगा मैं। अभय नारायण जी, आपका रुख करता हूं मैं। और सवाल यही है कि जिस तरह से ये हमला पूरा किया गया, कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जवानों को शहीद किया गया है, कहीं ना कहीं क्या नक्सली बौखलाए हुए हैं? क्या सरकार की जो नीतियां हैं वो असर बेअसर हो रही हैं? नीतियों से कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है? और आखिर नक्सलवाद की समस्या का जो मुख्य हल है वो क्या है? क्योंकि सरकार तो गोली भी चला रही है और बातचीत के दरवाजे भी सरकार ने खोल रखे हैं, लेकिन नक्सली मानने को तैयार नहीं है और इस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रभात जी, जो बातचीत का रास्ता है वो एक तरफा है। सरकार कह रहे हैं कि आओ बातचीत करो, हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत को रूपरेखा प्रचारित नहीं किया है कि कौन बातचीत करेगा, किससे बातचीत करेगा। और नक्सलियों की ओर से ऐसे कोई मैसेज सरकार को प्राप्त हुए हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। वो बातचीत करने को तैयार है। वो तो नक्सलवाद के मानने वाले लोग कि हम बंदूक के रास्ते सत्ता में आएंगे, उस रास्ते पे चल रहे हैं। और हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग, हम भी बंदूक लेकर उनको मारने निकल पड़े हैं कि जहां मिलोगे हम आपको मारेंगे, बंदूक चलाओगे तो मारेंगे, नहीं चलाओगे तो मारेंगे। तो गोली के बदले गोली की बात वहां तक तो ठीक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको गोली चलाना पड़ेगा। खात्मा करने के दृष्टिकोण से गोली चलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर कोई माध्यम बन सकता है तो सरकार को रास्ता ढूंढना चाहिए। और विष्णुदेव साय सरकार तो एक असमंजस की सरकार है, अपनी पीठ लेकिन खुद अभय थपथपाती है। जी, बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि 2025-26 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर लिया जाएगा। देखिए, 2014 से लगातार ये बात हो रही है। जब से अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं तब से वो लगातार 2014 में बोले 16 में समाप्त करेंगे, 19 में बोले कि 21 में समाप्त करेंगे, अब 24 में बोले कि 26 में। और पूरा छत्तीसगढ़ चाहता है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए, और हो रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन जो वैचारिक रूप से नक्सली हैं, उनके जो विचार हैं, उनको नष्ट करने का हम तो आपके विचार करेंगे ना, उनसे आप बातचीत करेंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे। बंदूक का जवाब, बंदूक वहां तक ठीक है कि आप पर कोई बंदूक ताने तो आप बंदूक तान दीजिए, लेकिन आप बंदूक लेकर निकल पड़े कि हमको जो मिलेगा उसको मार देंगे, वो नक्सली है कि नहीं है। नक्सली के आड़ में कितने आदिवासी भी मारे जा रहे हैं, इसको लेके भी शंका कुशंका और बातें उठती हैं। आज की घटना से हम सब दुखी हैं। आज का बहस और डिबेट का विषय ये नहीं है। सवाल है कि सरकार का इंटेलिजेंस फेल है, बिल्कुल, सरकार की नीति फेल है। हमारी सफलता तब है जब एक जवान शहीद हुए बिना हम नक्सलवाद का सफाया करें। एक एक जवान हमारे लिए कीमती है, उसका परिवार हमारे लिए कीमती है। वो हमारी रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, वो जंगल में रह रहा है, और हम केवल कायराना का बयान देंगे, केवल आंसू बहाएंगे। इसकी मूल रूप से नक्सलवाद की जड़ कहाँ है, जड़ पे प्रहार कैसे होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि बस्तर के लोग नक्सलियों से कट गए, अब वो
नक्सलियों को मदद नहीं लेकिन कर अभय रहे जी हैं। तो जरूर सेना ये को हमला आपको हुआ है, मदद कर 8 रहे हैं। जवान शहीद हुए हैं, दुखद ये घटना है। लेकिन देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला रही है, सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, इसमें सफलता भी मिल रही है। हम देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में जो प्रभात नक्सली जी, हैं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब भी दिया जा रहा है, ढेर किया जा रहा है। प्रभात छोटी जी, सी प्रतिक्रिया। बदले लाश गिनने से कोई सफलता नहीं कहलाती। या हमने 200 मार दिए, उन्होंने 8 मार दिए, ये सफलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चूंकि हमारे वक्त यहाँ की बिना कमी है कोई विमल जी, शहीद अंतिम हुए, कमेंट मैं आपसे ही लूंगा। हमारा विमल जी, बिना सवाल यही शहीद है हुए हम कि नक्सलियों लगातार पर विपक्ष हाथ जो है मत वो आरोप लगा रहा है। ठीक है, अभय जी लौटूंगा मैं आपके पास। विमल जी, लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 2025-26 में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि जो सरकार नीतियां बना रही है, नक्सली वो मानने को तैयार हैं? और जिस तरह से तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आखिर नक्सलियों में इसका खौफ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों बार बार जवानों की शहादत हो रही है? क्या बीजेपी अपने नक्सलवाद के खात्मे के मकसद में कामयाब हो पाएगी? सरकार के पास क्या तैयारी है, क्योंकि अब जवान भी लगातार पलटवार कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी नक्सलियों के एक बड़े नेता का इंटरव्यू मैंने पढ़ा किसी अखबार में। उन्होंने कहा कि सरकार की आक्रामक नीति से उनमें निराशा है, उनके लोग भाग रहे हैं छोड़ करके। तो ये एक प्रकार का दबाव उन पे बना है। दूसरी बात बता दूं, अभी लखन जी जो बोल रहे थे कि सरकार प्रचार प्रसार करती है, 20 नक्सलियों को मार करके फिर चुपचाप बैठ जाती है। मैं पहले बता दूं आपको कि सरकार चुपचाप नहीं बैठती, सरकार लगातार दबाव बना रही, नए कैंप खोल रही है। ठीक है, ठीक है, चूंकि विमल जी वक्त की कमी है और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है दबाव बना रही है, लगातार सरकार काम कर रही है और ऑपरेशन भी चला रही है, चूंकि वक्त की कमी है। और आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार जिस तरह से सरकार जो है ऑपरेशन चला रही है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने पलटवार किया है, 8 जवानों को शहीद किया गया, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। सरकार कह रही है कि आगे भी लगातार सरकार इस तरह से एक्शन लेती रहेगी। देखना होगा कि आगे नक्सलियों का खात्मा सरकार किस तरह से करती है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।